जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जोधा, जोधा, क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या तू हुआ? चीखी क्यों? हाँ, क्या हुआ? मासा, वहाँ पे भाई साहब को कहाँ? वो है ना शरीफुद्दीन शरीफुद्दीन और हमारे भाई साहब को रक्षा, मासा उनकी रक्षा कीजिए। जोधा, हमारे भाइयों को कुछ नहीं हुआ। जोधा, कोई नहीं उधर, कोई नहीं है। बुरा सपना था बच्ची, बुरा सपना था हमारी बच्ची, बुरा सपना था। शांत हो जा, शांत हो जा हमारी बच्ची। कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है वहाँ, कोई नहीं है। मासा, आप जरा संभालिए। हाँ मैनावती, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जोधा मेरी बच्ची, घबरा मत, हम सब थारे साथ है ना। थारे भाइयों को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा, घबरा मत। ये भय केवल जोधा के मन में नहीं है, सबके मन में बस चुका है कि कब मुगल किसके भाई, किसके पति या किसके बेटों का सर काटकर आमिर के चौखट पे डाल जाएंगे। कब तक महाराज, कब तक सहेंगे हम? कब तक अपने आप को और दूसरों को झूठी तसल्ली देंगे हम? कब तक अपने लोगों का साहस बढ़ाएंगे हम? इस ओर या उस ओर, यही नीति है न राजवंशियों की। तो फिर इस नीति को अपनाते क्यों नहीं आप? कुछ कीजिए, वरना हमें डर है कि कहीं शगुनी भाई का कहा सच। भारमल अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करके देख चुके थे। उन्होंने आसपास के राजाओं के पास भी सहायता के लिए संदेश भेजा था, मगर वहां भी निराशा ही हाथ लगी। अब उनके पास वाकई कोई रास्ता नहीं बचा था, सिवाय उस रास्ते के जो चुगताई खान ने सुझाया था। आप मेरी बात मानिए, बादशाह जलालुद्दीन से दोस्ती का हाथ बढ़ा लीजिए। लगता है चुगताई खान की बात मान लेने के अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। अब हमें जलालुद्दीन से मिलना ही होगा। जलाल, आप मालवा की जीत की मुबारकबाद देने आए हमें? हमें कह देते, हम खुद चले आते। इंसान की बदनसीबी उसे बिना खबर दिए आती है आता। हम कुछ समझे नहीं। और हम सब कुछ समझ चुके हैं। तुमने जो किया वो भी, और तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए वो भी। जलाल, ये आप? तब हम जो तुमसे पूछेंगे उसका सच सच जवाब देना। क्या तुमने बच्चों, बूढ़ों और औरतों का कत्ल किया? कत्ल किया कि नहीं? हाथी जब चलते हैं उनके पैरों तले चींटियां कुचल जाती हैं, और जंग में जो भी सामने आता है उसे मार दिया जाता है।
ये हमारा कायदा है। पर बच्चों, बूढ़ों और औरतों को मारना हमारा कायदा नहीं। और निहत्थे के गर्दन पर शमशीर रखना। भूलना बहुत बुरी बात होती है आदम। शायद तुम ये भूल गए हो कि हमने तुम्हें यहाँ किस काम के लिए भेजा था। भूल गए कि आगरा की इज्जत क्या है। भूल गए कि हमारा मजहब हमें क्या शरीयत देता है। और तुम शायद ये भूल गए कि तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई नहीं, हिंदुस्तान का शहंशाह खड़ा है। कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी बड़ी अम्मी की इल्तिजा सुन लो। आप चाहे तो आदम का इसी वक्त सर कलम कर सकते हैं। खुद कसम, आपकी बड़ी अम्मी उफ तक नहीं करेगी। जलाल हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप ये मत समझिए जलाल, हम आपको ये सब इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आदम हमारा बेटा है। हम ये सब आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जिसे हमने उंगली पकड़कर चलना सिखा है, उस जलाल के फैसले पर कल आवाम उंगली ना उठाए। बड़ी अम्मी, अदम ने अपना गुनाह कबूल किया है। नहीं, ये बात आपने सुनी है, हमने कहीं नहीं। हमने तो बाज बहादुर के सैनिकों को मारा है, उसके बीच में औरतें मर गई। हम क्या करें? फिर जलाल हम एक बार मान भी लेते हैं कि आधा हमने ऐसा ही किया है, लेकिन शहंशाह तो आप है, आपका फैसला आखिरी फैसला होगा। लेकिन एक शहंशाह किसी भी मुगल पर ऐसे ही बिना किसी सबूत के अगर शमशीर चलाए तो वो शहंशाह के फैसले के खिलाफ होगा जलाल। अगर आप ये चाहते हैं कि सबूत देखने के बाद, गवाहों का बयान सुनने के बाद हम फिर कोई फैसला लें तो ऐसा ही होगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, सिपाहियों को हथियार दुश्मनों पर वार करने के लिए दिए जाते हैं, मजलूमों पर जुल्म करने के लिए नहीं। और हमारी सल्तनत में हम किसी भी बच्चे, बूढ़े या औरत पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। सल्तनत तो बहुत दूर की बात है, आपके हरम में क्या होता है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? चुप करना मुराद, बस। जलाल, आदम के बेवकूफी भरे सवालों पर गौर न करे। बड़ी अम्मी, अगर सवाल पूछा गया है तो जवाब भी दिया जाएगा। हमारी हरम में जो औरतें लाई जाती हैं उन्हें जंग में जीता जाता है। उनके साथ किसी तरह की बदसलूकी नहीं की जाती, किसी किस्म की तकलीफ नहीं दी जाती उन्हें, उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती, उनके कत्ल नहीं होते हैं आदम खान, इज्जत बख्शी जाती है उन्हें। जल्द से जल्द सबूत और गवाहों को पेश किया जाए। जलाल मालवा में अधम के अत्याचारों का फैसला करता कि उससे पहले महामंगा ने अपनी चालों से अधम के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को चुप करा दिया। देख रहे हैं जलाल, आदम के खिलाफ साजिश। ये दोनों बेचारी हमारे पास आई थी आदम के हक में बयान देने के लिए। हमने ही इन दोनों को आपके पास भेजा था। रास्ते में पता नहीं आदम के किसी दुश्मन ने इनका कत्ल कर दिया।
सबूत चाहिए था ना आपको जलाल? तो ये रहा सबूत, और ये है आदम खान। फैसला आपके हाथ में है। कोई भी फैसला लेने से पहले हम आपको याद दिला दे जलाल, कटे हुए सर बोला नहीं करते। आप जो भी फैसला ले जलाल, वो सर आंखों पर। क्या और कोई सबूत पेश किया जा सकता है जिससे कि यह साबित हो सके कि आदम खान गुनहगार है? बदजुबानी के लिए शहंशाह से हम माफी चाहते हैं। अगर इस बात का ख्याल ना होता कि दूध के रिश्ते से तुम हमारे भाई हो, अगर इस बात का ख्याल ना होता कि तुम्हारी अम्मी जान भी हमारी अम्मी जान है, अगर ये सबूत तुम्हारे हक में ना होते तो अल्लाह कसम यहां तीसरी लाश तुम्हारी होती। लेकिन याद रहे, आइंदा अगर हमें ये मालूम हुआ कि तुमने किसी मजलूम या किसी बेबस पर जुल्म किए हैं तो हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे, फिर चाहे अम्मी जान हमें अपने दूध का कर्ज ही क्यों न याद दिलाएं। तुम दोनों में से किसने देखा आदम को औरतों का कत्ल करते हुए? हमारी आंखों के सामने आदम खान ने हमारी सहेलियों को मार डाला। हम जानते हैं कि तुम्हारा नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई हम तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर अशर्फियां तोल कर देंगे। अशर्फियों से आप जिंदगियां नहीं खरीद सकती। जान के बदले जान और आंख के बदले आंख, यही इंसाफ है। और ये इंसाफ हम बादशाह सलामत से मांगेंगे। हमें तुम्हारी ये बात पसंद आई। आंख के बदले आंख और जिंदगी के बदले जिंदगी, यही चाहती हो ना तुम? बस यही होगा। अब मेरे बेटे की जिंदगी के बदले में तुम दोनों कीमत चुकाओगे अपनी जिंदगी देकर। रेशम, इन बेगुनाहों को इज्जत के साथ दफनाया जाए। हमने जीता है मालवा अपने दम पर, मगर वो जलाल ने यहाँ आकर सबके सामने हमें धमकी दी, हमें बेइज्जत किया। अपने दिमाग और अपने गुस्से को काबू में रखिए आदम, वरना आपकी मुश्किलें काबू में नहीं रहेगी। इस मुश्किल को हम एक झटके में खत्म कर सकते हैं, जंग में जलाल का सर काटकर। जलाल से जंग? जलाल से? जलाल एक आंधी है और आप एक तिनका। तिनकों से सिर्फ घोंसले बनते हैं, रियासतें नहीं। जलाल वो सिपाही है जो सदियों में एक बार पैदा होता है। अगर आप चाहते हैं कि तारीख आपको और हमें याद रखे तो जलाल के साथ रहना, उनके सामने खड़े होने की कोशिश करोगे तो वो आपका नामो निशान मिटा देगा, इस दुनिया से भी और तारीख से भी। अस्सलाम वालेकुम। हम नहीं चाहते कि इस बारे में किसी को भी मालूम पड़े। ये बात हमने परिवार में भी किसी को नहीं बताई कि हम जलाल से मिलने को तैयार हैं। आप बेफिक्र रहिए बारमल जी, इस बात की किसी को खबर नहीं होगी।
जोधा, वो हम किसी काम से। मासा कहा करती हैं, जब भी कोई किसी काम से जा रहा हो तो उसे टोका नहीं करते, कोई प्रश्न नहीं पूछा करते। इसलिए हम भी आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे बापू साहब, पर एक बात अवश्य कहना चाहेंगे। सबको यही पता है कि हमारे तीनों भाई साहब मुगलों के यहाँ पर बंदी हैं, पर एक राजकुमारी होने के नाते हमारे केवल 3 भाई नहीं बल्कि कई सैनिक भी वहां पर बंदी हैं। इसलिए हमारी आपसे एक ही विनती है बापू साहब, आप जो भी निर्णय लें पहले एक राजा बनके, बाद में पिता बनकर लें। पहले अपने राज्य के बारे में सोचें, बाद में हमारे बारे में। आप जिस भी कार्य से जा रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि माँ काली उसमें आपको सफल करे। सुभान अल्लाह। आपकी बेटी बहादुर होने के साथ साथ समझदार भी है। अल्लाह ताला इसका दामन खुशियों से भर दे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम जलाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत के लिए हम अजमेर जा रहे हैं। अब हरम की खास बेगमों को लेकर मेवात होते हुए वहां पहुंचेगा। जी, खुदा हाफिज। इधर जलाल आमेर की ओर रवाना हुआ, उधर आमेर से राजा भारमल चुगताई खान के साथ जलाल से मिलने निकल चुके थे। बादशाह की ओर से पैगाम है खान साहब, वो अजमेर के रास्ते में है, खेमा संगानेर में लगाया हुआ है। भारमल जी, लगता है वक्त हमारे साथ है। हम आगरा जा रहे थे और शहंशाह खुद आमेर की ओर पहुंच चुके हैं। शहंशाह आलम से जाकर कहो चुगताई खान उनसे मिलना चाहते हैं। जी हुजूर। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, सरदार चुगताई खान मुलाकात की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। भारमल जी, आप यहीं ठहरिए, मैं जाकर शहंशाह को खबर करता हूं और आपको बुलाता हूं। आदाब शहंशाह। बड़े अरसे बाद आपसे मिलकर खुशी हुई। शहंशाह, आमेर के राजा भारमल आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। इसका दंड केवल मृत्यु है। इसका सर काटकर मुगल सल्तनत को भेज दिया जाए। किस मसले पर? आमेर की जंग में फतेह होने के बाद सूबेदार साहब ने बड़ी मुश्किल शर्तें लाद दी उन पर हुजूर। और इसी मसले पर हुजूर वो आपसे मसलहत करना चाहते हैं। उन्हें पेश किया जाए। जी हुजूर।